आज हम सिंपल फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का 15 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है 190 एंड आज का इंक्लाइन है 1.05%। ircon.org इसका वेबसाइट है एंड BSE कोड है 541956 एंड NSE में इसका नाम है इरकॉन। इसका एपोर्ट में पढ़ते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड commenced its business in 1976 as a railway construction company. It's diversified progressively since 1985, has an integrated engineering and construction PSU specialization in large and technologically complex infrastructure project in various sectors such as railway, highway and etc. ये सिंपल एक रेलवे का स्टॉक है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब लेता है एंड ये एक PSU स्टॉक है। तो फिर गवर्नमेंट का बहुत शेयर है इस स्टॉक में, तो फिर इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हम ले सकते हैं। मैं पहले से बता दे रहा हूँ। इसका मार्केट कैपिटल कितना है 17,875 CR, मीन्स ये एक मिड कैप का स्टॉक है। ये लार्ज कैप नहीं है क्योंकि 27 CR से ऊपर नहीं है। 17,875 CR। इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 190 एंड 52 वीक हाई है 352 एंड 52 वीक लो है 175। स्टॉक प्राइस टू एंडिंग रेशियो लोगों के एज्यूम से, लोगों के हिसाब से ये दिखा रहा है कि 19.4% लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये देगा। इसके बाद बुक वैल्यू कितना है 65.7। सिंपली इसको हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए करंट प्राइस डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। 190 डिवाइड 65.7 190 एक मिनट। हाँ 190 डिवाइड 65.7 2.89 मीन्स अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। कोई ओवर ग्रोथ नहीं है कि 2 से नीचे नहीं है। डिविडेंड येल्ड 1.63%। PSU स्टॉक है तो अच्छा देगा डिविडेंड अच्छा है। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से कम है, तो फिर ये क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं कर रहा है अभी। ROE रिटर्न इक्विटी 15% से ऊपर है तो फिर सही है। फेस वैल्यू 2 है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक रेलवे स्टॉक का इन कंस्ट्रक्शन जो करते हैं इसका फेस वैल्यू 2 होने से भी चलता है एंड ये एक मिड कैप का स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 8.14% में लोगों के एज्यूम से बहुत कम दे रहा है। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.78 मीन्स ये ऑलमोस्ट 8%, मीन्स ये 8 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। डेब्ट टू इक्विटी रिड्यूस हो चुका है 0.55, तो फिर 1 से आधा है 0.55, तो फिर एक टाइप का सही है। EPS अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर अभी कितना चल रहा है 9.80 रुपीज़, मीन्स ये पर शेयर अभी आसपास 10 रुपये दे रहा है ये। तो फिर चेक करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का EPS। लास्ट 3 ईयर्स के EPS के लिए 9.80 माइनस करेंगे सिंपली लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना है 21 का 4.16 5.64 रुपीज़ का ये हमको पर ईयर हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। इन परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे 4.16 मीन्स लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ इंटू 100, ऑलमोस्ट 130%, ये 135% हमको ये रिटर्न दे रहा है पर ईयर। तो फिर 100% से ज़्यादा दे रहे हैं, लोगों के एज्यूम से भी ज़्यादा दे रहा है, तो सही है, प्रॉफिट अच्छा दे रहा है पर ईयर हमको। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना है 32.1% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में कितना है 20.8%, मीन्स अभी इसका सेल्स अच्छा ग्रोथ हुआ है 3 ईयर्स में। तो फिर फेयर प्राइस निकालने के लिए सिंपली है कितना 135, अप्रोक्सीमेटली 135 पकड़ेंगे। 135 डिवाइड करेंगे इसका PE से, कितना है 19.4 जितना आया, इंटू करंट मार्केट प्राइस के साथ 190। इसके प्रॉफिट के हिसाब से एंड इसका सेल्स ग्रोथ के हिसाब से EPS वगैरह सब चेक करने के बाद हमको पता चला कि ये इसका फेयर प्राइस अभी 1300 में होना चाहिए, 1322 में, बट अभी चल रहा है ये करंट मार्केट प्राइस 190। ये जस्ट एक एज्यूम है जो हम करते हैं फेयर प्राइस इसका कितना होना चाहिए, बट ये ऐसे रियलिटी नहीं है, ये एक एज्यूम टाइप का है, वर्चुअलिटी एज्यूम है ये एक। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 36%, डिविडेंड अच्छा दे रहा है। एंड इसका नेगेटिव पॉइंट, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 521 CR एंड प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स। प्रोमोटर जो होल्ड किए थे जो स्टॉक ये इरकॉन का शेयर वो डिक्रीज हो चुका है, मतलब कम गया है। कितना 3 ईयर्स में कितना कमा हुआ है -8.01%।
इसके बाद इसके जैसे सेम स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स एंड इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन। तो फिर सेम स्टॉक रेलवे विकास निगम जो हम मतलब एनालिसिस कर चुके हैं, एंड इरकॉन वो अभी कर रहे हैं, इनके केनर कंस्ट्रक्शन, ये 3 हम कर चुके हैं, एंड ये 4 ठोक हम लाएंगे बहुत जल्दी। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स देखते हैं। इसका सेल्स है अभी का 11,406 CR एंड एक्सपेंस हुआ है इसका 10,424 CR। मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 9%। मीन्स 9% दे रहा है 100% से, ये हमको 9% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 65% का, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 4.09, बहुत कम है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 1.44%, एंड गवर्नमेंट के पास है 0.28, एंड पब्लिक के पास है 29.03%। इसके बोलूँगा तो मेरे हिसाब से मैं कुछ सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट है फंडामेंटली, एंड शॉर्ट टर्म के लिए फिट नहीं है। तो फिर इसका टेक्निकली देखेंगे एक बार। टेक्निकली अभी एक तो बेयरिश एंगल्फिंग जैसे ये पूरा हुआ है, इसका अभी का कैंडल दिखाऊंगा तो मैं आपको। तो फिर ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है इसको ऊपर घेरा हुआ है, तो फिर अभी नीचे ही आ सकता है मेरे हिसाब से। मार्केट जैसा है वो नीचे ही आ सकता है। बजट दिन के बाद कुछ भी हो सकता है। और अभी तो और कितना दिन है, अभी चल रहा है 15 जनवरी मीन्स और 15 दिन, और 15 दिन के बाद बजट के बाद ही पता चलेगा रेलवे में क्या इम्प्रूव होगा क्या इम्प्रूव नहीं होगा। तो फिर अभी के लिए ये डिक्लाइन लिया है, तो फिर डिक्लाइन 179 तक आ सकता है, एंड 179 को ब्रेकआउट किया तो फिर 160, एंड इसके बाद 143, एंड इसको ब्रेकआउट कर दिया तो कल के दिन मीन्स 16 जनवरी को इधर ब्रेकआउट किया तो फिर 212 तक जा सकता है। इसके बाद 230 तक। मीन्स अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं रख सकते। एक बार फिबोनाची में देख लेते हैं। देखिए अभी 0.236 है, ये अभी फॉल हुआ है तो आज के दिन, तो फिर अभी तो मेरे हिसाब से ऊपर नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो फंडामेंटल के हिसाब से, एंड टेक्निकल के हिसाब से भी, और लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहेगा ये, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहेगा। आज के लिए इतना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।